बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। मैं हूं वसीम शाकर और आप मेरे साथ हैं कंप्यूटर टीच बाई वसीम शाकर। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल के साथ मैं अपने इस टॉपिक को कैरी करूँगा और होप सो आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो भी इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा क्या है। डाटा जो है वो एक रॉ मटेरियल होता है। किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात को इकट्ठा कर लेना, उसके पार्ट्स को इकट्ठा कर लेना डाटा कहलाता है। याद रखिएगा, डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड होता है और कोई किस्म की आपको किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा होता। आप उसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते, गेस कर सकते, ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है। डाटा जो है वो एक्चुअली कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है हम देखते हैं। डाटा जो है वो अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होता है, ए टू जी। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है ए टू जी। वो नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9। वो डिफरेंट सिंबल हो सकते हैं, हैश, स्टाइल, क्वेश्चन, हैश, इस तरह के कोई ये इनका जो मजमुआ होगा वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। और फिर मैं आपको याद करवा दूँ कि जो डाटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, रॉ, खाम, किसी किस्म का कोई आपको इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा होता। अब मैं आ जाता हूँ इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के का कोई प्रोसेस, कोई काम, कोई मेथड उस पर अप्लाई करते हैं तो वो जो आपके सामने एक नई चीज़ आ जाती है वो होती है इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब आपने डाटा पर प्रोसेस कर दिया तो वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन बन गया। एग्जाम्पल, मैं एक आपके सामने एक जो है नंबर्स लिख रहा हूँ 10 1 0 1 0 और जो है 1 9 9 0। ये एक वैल्यू आपके सामने है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे ये डिजिट है, जिसमें क्या आपको नजर आ रहा है 1 0 1 0 1 9 9 0। कोई किसी किस्म का आपको मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिल रही है। और ये कौन सी फॉर्म है डाटा की? ये नंबर्स है। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं 10 10 90 90। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 10 19 90, लेकिन अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों की हो सकती है। हमें क्या पता कि ये किसकी है। तो अगर हम इस पे एक और प्रोसेस अप्लाई कर दें, हम लिख दें अली, हम ये मेंशन कर देते हैं कि इस पे ये डेट ऑफ बर्थ है और अली की। ये हमने इसके ऊपर सेकंड जो है प्रोसेस अप्लाई किया है। अब इसके बाद अगर मैं एक और, अभी हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये अली कौन सा अली है, दुनिया में तो हज़ारों अली हो सकते हैं, तो हमने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो हम इस पे एक और प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। हम लिख देते हैं सन ऑफ मोहम्मद असलम। डेट ऑफ बर्थ है इसकी है अली और सन ऑफ कौन है? मोहम्मद असलम।
अभी इंफॉर्मेशन की फॉर्म बनती जा रही है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हुई है कि एग्जैक्ट फॉर्म अभी इंफॉर्मेशन की नहीं बनी है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा अली है। बहुत सारे अली हो सकते हैं जिनके जो है फादर नेम मोहम्मद असलम हो सकता है, तो हम मज़ीद इसको प्रोसेस करते हैं। तो एड्रेस हम मेंशन कर देते हैं। एड्रेस इसका क्या है जी, लिख देते हैं जी लाहौर। अब इस पर हमने एक और प्रोसेस अप्लाई कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ है अली सन ऑफ मोहम्मद असलम और वो रिहायशी कहाँ का है, लाहौर का है। तो अब हम मज़ीद करीब पहुँच गए अपनी मालूमात के। तो ये बनी है इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि कितने प्रोसेस आपने इस पर अप्लाई करने हैं कि आपकी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए, वो आप तक मिल जाए। अगर हम सिंपल यहाँ पर बात करते तो ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है कि ये डेट ऑफ बर्थ है। पहले मैंने जब आपके सामने वैल्यू लिखी 10101990, तो ये डाटा था और डिजिट डाटा था, डिजिट्स फॉर्म में। उसके बाद मैंने इसको सेपरेट किया 10-10-1990। अब ये डेट ऑफ बर्थ बन गई। हमें एटलीस्ट ये पता चल रहा था कि ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर तो हम ये बता रहे थे कि कोई वैल्यू हो सकती है, डिजिट लिखे हुए, कोई हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। हमने इसको मज़ीद प्रोसेस किया, करने की कोशिश की कि ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, तो हमने तय ली। और फिर हमने इसको कुछ मज़ीद प्रोसेस किया, कौन सा अली है। फिर हमने उसके सन ऑफ मोहम्मद असलम। उसके बाद हमने इसको मज़ीद प्रोसेस किया कि वो रिहायशी कहाँ का है, लाहौर का है। तो अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अली है, सन ऑफ मोहम्मद असलम है, रिहायशी वो लाहौर का है और उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। अब हम जो है वो मज़ीद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने अपनी इंफॉर्मेशन कट कर ली है। तो हम एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं क्या मैंने आपके साथ शेयर किया। सबसे पहले हमने बात की डाटा की। डाटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है, अनप्रोसेस्ड डाटा है, मीनिंगलेस डाटा है, किसी किस्म का कोई मैसेज कन्वे नहीं करता, कोई मीनिंग हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, गैस लगा सकते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और डाटा जो है वो कलेक्शन होता है किसका, A to Z अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, नंबर 0 to 9 और डिफरेंट सिंबल हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या है, जब हम डाटा पर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो डाटा इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डाटा है, डाटा की प्रोसेस फॉर्म है। फिर मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बताया कि पहले मैंने वैल्यू मेंशन की और आपके माइंड में था ये वैल्यू है, डिजिट है। उसके बाद हमने उसी वैल्यू, उसी डिजिट को जो है वो प्रोसेस से अप्लाई किया और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेट की। होप सो आपको मेरा ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में आप लाजमी मेंशन करें और इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन को रिलेटेड टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।